राजस्थान में साध्वी की मौत पर जो रहस्य था वो गहरा गया है। साध्वी प्रेम बाईसा के पिता का कहना है कि एक इंजेक्शन की वजह से साध्वी की तबीयत बिगड़ना शुरू हुई और उनकी बेटी ने दम तोड़ दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त है कि आपको बता रहे हैं। लेकिन मिस्ट्री तब और गहराई जब मौत के 4 घंटे बाद साध्वी के ही इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट किया गया और इंसाफ की मांग की गई। सवाल उठे कि साध्वी की मौत के बाद आखिर कौन था, किसने उसके अकाउंट से पोस्ट किया। पिता ने दावा किया है कि उनकी बेटी को बदनाम करने वालों ने दोपहर से शाम तक लगातार पोस्ट किए, जो लगातार साध्वी के पीछे पड़े हुए थे। अब सवाल यह भी है कि साध्वी के खिलाफ पोस्ट किसने लिखी, वो लोग कहां हैं जो पोस्ट कर रहे हैं और एक के बाद एक कई पोस्ट कर रहे हैं। देखिए, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत होती है, पिता कहते हैं इंजेक्शन की वजह से जान गई, लेकिन 4 घंटे बाद देखिए ना, पोस्ट होता है इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, उसी अकाउंट से जो साध्वी चला रही थी। कुछ असामाजिक तत्वों ने षड्यंत्र के जरिए वीडियो वायरल कर दाग केवल मेरे चरित्र पर ही नहीं बल्कि इस भगवे पर व सनातन संस्कृति पर भी लगाया है। तो मेरा सभी संत महात्माओं से अर्ज है कि मेरी अग्नि परीक्षा के लिए स्थान व तारीख निश्चित करके मुझे कृतार्थ करें। और प्रकृति ने मुझे अग्नि परीक्षा के लिए निमित्त बनाया है। मैं अग्नि परीक्षा देकर के पूरी दुनिया में सनातन धर्म की ताकत बताऊंगी कि सनातन धर्म में कितनी ताकत है। हाँ, ये है। साध्वी प्रेम बाईसा का मौत से पहले का ये वीडियो आपने देखा, लेकिन साध्वी प्रेम बाईसा अब जो नहीं रही हैं, उनके भाई क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। इस दुख की घड़ी में जो यहाँ खड़े हैं सब साध्वी जी को न्याय दिलाने के लिए, सब न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं। सब खड़े हैं थे, बोलो बोलो, उनकी रिपोर्ट लाओ, मेडिकल, हर तरह की जन्म से लेकर के ब्रह्मचार्य तक की उनकी रिपोर्ट निकल, मेडिकल करवाओ, आप सब करवाओ, उनको न्याय दिलाओ। हम लोग चाह रहे हैं प्रेम बाईसा को एकदम स्पष्ट जांच हो और मृत्यु का कारण देखना चाह रहे हैं, किसने हुआ, किस कारण से हुआ, क्योंकि इनको पहले भी कई धमकियां आई थी। तो हम ये चाहते हैं कि भाई कौन है, क्या है, और भले उसकी जगह कोई भी हो, हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई निर्दोष फंस जाए, वो भी नहीं चाहिए। हमें जो दोषी है उसको प्रॉपर सजा मिलनी चाहिए। शरद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शरद, वो कौन सी गुत्थियां हैं जिन्होंने इस मौत को मिस्ट्री बना दिया है और अब बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं, वो कौन से सवाल है? देखो हिमांशु, पहला सवाल तो यह है कि अजमेर से वो कथावाचक करके आई थी और अचानक से उनकी मौत क्यों हुई और कैसे हुई। पिता ने कहा कि इंजेक्शन लगाया गया था, इंजेक्शन के 9 मिनट बाद मौत हो गई। सरकारी अस्पताल का कंपाउंडर कहना है कि मैं हमेशा जाता था, डेक्सोना इंजेक्शन लगाया हूं और वो ठीक ठाक थी। इंजेक्शन के बाद इंजेक्शन डेक्सोना से मौत होना प्रतीत नहीं लग रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब वो अस्पताल आई निजी अस्पताल में तो मुँह से झाग आ रहे थे और पिता ने फिर जिस तरह से सरकारी अस्पताल मोर्चरी में ले जाने से मना किया, पोस्टमार्टम कराने से मना किया। पुलिस अधिकारी छवि शर्मा थी, उन्हें मोबाइल नहीं दे रहे थे। कुछ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सीसीटीवी हटाए गए आश्रम से। तो इन चीज़ों को लेकर वहाँ पर एक शक जाहिर हुआ है। लेकिन चूंकि देखिए काफ़ी ये सेंसिटिव मामला है और धर्म से जुड़ा, आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए पुलिस जो है उनकी पहली प्राथमिकता थी जो पोस्टमार्टम कराना। पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट जो आई है उसे भी कहा जा रहा है कि विसरा रिपोर्ट के बाद हम सामने लेकर आएंगे और उनकी पहली प्राथमिकता अभी जो है वो दाह संस्कार है, वो समाधि का कार्यक्रम के गांव में चल रहा है। वहाँ थोड़ा सा अलग माहौल है हिमांशु। वहाँ लोगों का कहना है कि जानबूझकर अखबारों में, प्रेस में, मीडिया में हमारी बेटी को बदनाम किया जा रहा है, सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का ये मसला है, मामला है। इसलिए पुलिस भी फूंक फूंक कदम रख रही है। वहाँ बिल्कुल सर, जब रिपोर्ट आएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, तभी पुलिस इस मामले में जांच आगे बढ़ा सकती है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।